ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बदल रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष और नए नए तरीकों पर दिया जोर। प्रदेश सरकार ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत। 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में विद्यालयों में नहीं होगी फीस वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा निःशुल्क पंजीकरण। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 6,725 नए मामले सामने आए। 13,590 लोग हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष, नए नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और वैज्ञानिक वायरस के बदलते रूपों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल कोविड की ताज़ा स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों के जिला अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन और जिला अधिकारियों से इस संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि इससे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का सशक्त उपाय है। प्रदेश सरकार हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर राज्य कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा राशि देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश जारी होने के समय प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नहीं थी। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित परिवारों को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देशों में संशोधन करने का अनुरोध करने को कहा है। श्री योगी ने कहा कि कोविड ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं की संक्रमण से मृत्यु होने पर नियम के अनुसार अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रभावित कर्मियों से संबंधित सभी मामलों का समय सीमा के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के चलते राज्य के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के समस्त विद्यालयों पर ये आदेश लागू होगा। उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क अब नहीं देना होगा और 3 महीने की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक मासिक फीस दे सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है तब तक परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार खेल, लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर और वार्षिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, इसलिए उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। उन्होंने विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों का वेतन नियमित रूप से दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 59 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को जिलों में भेजने के बाद अब प्रभारी मंत्रियों को भी जिले में सक्रिय किया है। प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक दिन पूर्व समूह की बैठक में ये निर्देश प्रभारी मंत्रियों को दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्रियों से गांव की रिपोर्ट भी मांगी गई। प्रदेश में संक्रमितों के स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं की जानकारी
4 स्तर से प्राप्त की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण की सुविधा जन सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को टीके के लिए पंजीकरण कराने में आ रही समस्याओं को देखते हुए ये फैसला किया गया है। टीकाकरण से पूर्व कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। प्रदेश के 75 जनपदों में 93,000 से अधिक जन सेवा केंद्रों पर लोगों का पंजीकरण निःशुल्क किया जाएगा। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और दैनिक संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड के 6,725 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13,590 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। इस समय प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,16,434 है। पिछले 24 घंटों में 238 लोगों की महामारी से मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.8% हो गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है और अब ये 2.4% रह गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद भी कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। एक दिन पूर्व 2,91,156 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 4,58,22,409 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है और अब तक 1,56,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,23,42,160 लोगों को टीके की पहली डोज और 33,04,290 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश के 23 जनपदों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। अब तक इस आयु वर्ग के 7,46,875 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान अत्यधिक तेज वर्षा होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल दिन भर वर्षा हुई, जिससे कई स्थानों पर जल भराव हो गया। वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, कुशीनगर, बलिया, मऊ, हमीरपुर, मिर्जापुर, बलरामपुर सहित आसपास के इलाकों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़, संभल, शामली, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में कल दिन भर बादल छाए रहे और बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में आज भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार कल से मौसम सामान्य बना रहने की संभावना है। आयकर विभाग 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा। इसका उद्देश्य करदाताओं को आधुनिक अनुभव प्रदान करना है। पोर्टल को आयकर रिटर्न की प्रक्रिया सुगम बनाकर तुरंत रिफंड जारी करने के लिए तैयार किया गया है। आयकर दाताओं की मदद के लिए नया कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नए पोर्टल के आने के बाद वर्तमान पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in उपलब्ध नहीं होगा। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला कोविड महामारी के मद्देनजर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएपी खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में 140% की वृद्धि करने के लिए किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद के लिए सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बदल रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष और नए नए तरीकों पर दिया जोर। प्रदेश सरकार ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत। 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में विद्यालयों में नहीं होगी फीस वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा निःशुल्क पंजीकरण। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 6,725 नए मामले सामने आए। 13,590 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।